जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। और ये जो हमारी सीरीज है साथियों, ये है प्रीलिम फैक्ट सीरीज जो SCS की ओर से चलाई जा रही है। और ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है साथियों, किस किस के लिए? ये PCS के लिए, BO के लिए और अपकमिंग RO एग्ज़ाम के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहे PCS 2024 देने जा रहे हो, RO 2024 देने जा रहे हो या फिर BO 2024 देने जा रहे हो, तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप अच्छे से पढ़ लो, आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हो, ये PDF SCS की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जा रही है विद्यार्थियों को। इस PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे सर्च करना स्टेट PCS प्रिपरेशन, ठीक है। स्टेट PCS प्रिपरेशन ये लिखा हुआ है, इसको आप सर्च कर लेना। मैंने लिंक लगाने की कोशिश की इसमें, बट पता नहीं वो लगा नहीं किसी कारण से। तो आप लोग इंटरनेट पे, मतलब टेलीग्राम पे सर्च कर लेना स्टेट PCS प्रिपरेशन, वहाँ ये PDF आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है साथियों हमारा कि जो IREDA है, एडा इसे कहते हैं, इसको अभी कुछ दिन पहले जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। अब हमारे लिए यहाँ पे देखो प्री में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहला, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। 4 ऑप्शन होंगे, डायरेक्टली एक ऑप्शन आपको दिखेगा IREDA, आपको टिक करना है। दूसरा ये पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, IREDA की फुल फॉर्म क्या है, या किस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, ये पूछ सकता है। और तीसरा, नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, और जब आप नवरत्न कंपनियां पढ़ते हो तो फिर आपको महारत्न भी पढ़नी पड़ती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है IREDA बन गई है नवरत्न कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने नवरत्न का दर्जा दे दिया है, ठीक है। IREDA की और बात करें तो यहाँ से एक फैक्ट और आ सकता है पेपर में, इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1987 में, ध्यान रखना, ठीक है। काम क्या करता है वो भी चलिए आपको बताता हूँ। काम जो है इसका वो है, यह नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अधीन काम करता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है, उनका विकास करता है। अक्षय ऊर्जा क्या है? अक्षय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है, जो हमेशा मौजूद रहती है, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी ऊर्जा को कहते हैं हम लोग अक्षय ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इसको जब दर्जा दे दिया है नवरत्न कंपनी का, तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार नवरत्न कंपनियां होती क्या है। चलिए ये भी जान लेते हैं, ठीक है। देखो, नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों केंद्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के बिना, यानी ऐसी सभी कंपनियां जिनको नवरत्न का दर्जा दे दिया जाता है, वो सभी कंपनियां बिना केंद्र सरकार के इंटरफियरेंस के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कहीं भी कर सकती हैं। यानी अगर किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया तो वो 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किसी भी एरिया में कर सकती है, बिना केंद्र सरकार से पूछे या बिना केंद्र सरकार की सहमति के। यानी इतना उसको ऑटोनॉमस बना दिया जाता है कि वह 1000 करोड़ तक के निवेश के फैसले स्वयं ले सकती है, ठीक है। और प्रतिवर्ष निवल मूल्य का 30% आवंटित कर सकती है तथा संयुक्त उद्यम और विदेशी सहायक कंपनियों में भागीदारी भी कर सकती है, यानी दूसरी विदेशी कंपनियों को भी अपना भागीदार बना सकती है या उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये इसको छूट मिल जाती है। जब हम सरकारी कंपनियों की बात करते हैं साथियों, तो सरकारी कंपनियां बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो आप लोग, ठीक है। पहली होती है नवरत्न, पहली होती है महारत्न, दूसरी होती है नवरत्न और तीसरी होती है मिनी रत्न। आपको बेसिकली 2 ही याद रखनी है, महारत्न और नवरत्न। मिनी रत्न आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि वो बहुत सारी हैं और पेपर में उनसे सवाल नहीं आता है, ठीक है।
चलो एक एक करके देख लेते हैं। महारत्न कंपनियां अगर कोई बनना चाहे तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई कंपनी महारत्न बनना चाहती है, जैसे एडा जो बनी है ये बनी है नवरत्न। अब अगर एडा कल को महारत्न बनना चाहे तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, महारत्न बनने वाली कंपनी जो होगी उसके लिए पहली योग्यता है कि वह ऑलरेडी नवरत्न होनी चाहिए। यानी महारत्न कंपनियां वही बनती हैं जो ऑलरेडी नवरत्न होती हैं। अगर आप नवरत्न नहीं हो तो कभी महारत्न नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो अगर एडा कल को अप्लाई करती है महारत्न बनने के लिए तो वो बन सकती है क्योंकि एडा ऑलरेडी नवरत्न है। दूसरा, 3 सालों में सालाना 15,000 करोड़ रुपए तक का शुद्ध संपत्ति उसने इकट्ठी की हो। यानी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए 3 सालों में। पिछले 3 वर्षों के पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो। यानी जो उसने नेट प्रॉफिट कमाया हो पिछले 3 सालों में वो करीब करीब जो है टैक्स देने के बाद, यहाँ पे क्या लिखा है, कर पश्चात, यानी कर देने के बाद, टैक्स देने के बाद उसकी वैल्यूएशन यानी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का हो। इसके अलावा सेबी के नियमानुसार न्यूनतम 10% सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। यानी उसका 10% पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। यानी उसने अपने शेयर जारी किए हों। ठीक है, यानी उसके शेयर मार्केट में होने चाहिए। ठीक है, वो भी कितना, कम से कम 10%, उस कंपनी के वैल्यूएशन का 10% के बराबर उसके मार्केट में शेयर होने चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 10% होने चाहिए, शेयर बाजार में वो उपलब्ध हो। ठीक है, और दूसरा, पिछले 3 वर्षों में औसतन 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार हुआ हो। ठीक है, और दुनिया भर में मजबूत उपस्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां उस कंपनी की होनी चाहिए। तो अगर ये सब कंपनी कोई योग्यता रखती है और ऑलरेडी नवरत्न है तो वो महारत्न बन सकती है। ठीक, अब आज के समय में हमारे पास कितनी महारत्न कंपनियां हैं उनकी लिस्ट आप देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। टोटल हमारे पास 13 महारत्न कंपनियां हैं भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर नाम आप ऑलरेडी देख सकते हो। भारत पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ONGC, IOCL, OIL, BHEL, भेल जिसे कहते हैं। ठीक है, REC, रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इस तरीके से है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, गेल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टोटल 13 कंपनी है जो अभी आज के समय में क्या है, महारत्न है। इनके नाम आपसे पेपर में पूछ सकता है, आप ध्यान रखना। अब जैसे एडा बनी है नवरत्न, तो ये क्या होती है ये भी जान लो। देखो, नवरत्न वही कंपनी बन पाएगी जो ऑलरेडी मिनी रत्न हो, ध्यान रखना। जैसे महारत्न वो बनेगी जो नवरत्न हो और नवरत्न वो बनेगी जो मिनी रत्न हो। ठीक है, हाँ। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की हो। अब गवर्नमेंट जो है इनको रेटिंग देती है, उसके हिसाब से जो है इनको मिलता है। बाकी ये भी कुछ है, आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, फिलहाल इतना हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें आज के समय में हमारे पास कितनी जो है नवरत्न कंपनियां हैं तो इनकी संख्या है साथियों 16। यहाँ पर ये लिस्ट है, आप देख लो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नेशनल खनिज विकास निगम, ठीक है, NLC, OIL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से हट गई है, ध्यान रखना, ये अब इसमें नहीं है। ठीक है, ये बन गई है क्या, ये बन गई है अब, ये बन गई है अब महारत्न, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, ध्यान रखना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड। तो टोटल हमारे पास 15 ऐसी कंपनियां हैं जो आज के समय में नवरत्न हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। देखिए, कमेंट अच्छा हो तब भी करिए, बुरा हो तब भी करिए। मुझे गालियां देने का मन हो बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन कमेंट आप करिए जरूर। इससे मुझे पता चलेगा कि यार मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ या जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो कैसा है। तो कमेंट जरूर करना, लाइक अनलाइक जो आपको अच्छा लगे वो करना, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी अच्छा लगे तो उसको दबा देना, इसीलिए तो है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसको PDF को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम।